दोस्तों, पिछले व्लॉग में हमने एलेपी बैक वाटर्स की बात सुनी थी। आज हम एलेपी एलेपोजा डिस्ट्रिक्ट भी उसे कहते हैं, एलिपोजा। वहाँ पर उसी शहर के नाम पर एक बीच है, ये एलिपोजा बीच। हम अब इसके बारे में बात करेंगे। एलिपोजा बीच बहुत ही खूबसूरत बीच है और स्पेशली यहाँ का जो सनसेट है वो देखने लायक होता है। इंडियन बीचेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो इतनी खूबसूरत और इतनी साफ बीच आपको गोवा में भी नहीं मिलेंगी जैसी एलिपोजा बीच है। हिंदी और मलयालम में से एलिपोडा बीच भी कहा जाता है। इस बीच की सबसे खूबसूरत बात पता क्या है? सनसेट, ब्लू वाटर एंड ऑलमोस्ट वाइट, क्रीमिश वाइट बीच, और उसमें एक ये पायर जैसे सेतु या बांध कह लीजिए, ये लकड़ियों से बना हुआ, वुडन ब्लॉक से बना हुआ ये पायर है जो दूर तक जाता है। ये ऑफकोर्स फिशिंग के लिए या डॉक्स के लिए ये यूज़ किया जाता होगा किसी ज़माने में। पर इसकी खूबसूरती देखिए कि कितना सुंदर लग रहा है। सनसेट भी कितना खूबसूरत लग रहा है और वो पायर भी कितना सुंदर लग रहा है, वो बांध कितना अच्छा लग रहा है, उसकी लाइनिंग कितनी सुंदर लग रही है। और बीच में भीड़ होने के बावजूद आपको कहीं भी गंद नहीं मिलेगा, अननेसेसरली गिरी हुई बॉटल्स नहीं मिलेगी पानी की, प्लास्टिक गिरा हुआ नहीं मिलेगा। साफ़ सुथरी बीच है और लोगों के लिए ये एक रेगुलर पिकनिक स्पॉट है। वहाँ के लोकल लोग ये बताते हैं कि यहाँ तकरीबन 12 महीने ऐसा ही रहता है और हर तरफ से विजिटर्स आते हैं। देखिए, एक मज़ेदार बात जो हमें अच्छी लगी कि जो वो पंजाब में बिकता है वो केरला में बिकता है। ये देखिए, बुड्ढी माई का चाटा। एनीवे, दिस कैंडी फ्लॉस इज़ पॉपुलर एवरीवेयर, यू सी। यूके की बीचेस में भी, यूएसए की बीचेस में भी और केरला के बीचेस में भी और जलंधर की सड़कों पर भी आपको कैंडी फ्लॉस मिलेगा, बुड्ढी माई का चाटा मिलेगा। एनीवे, दैट बिसाइड्स, ये देखिए, मैं इस बीच की खूबसूरती इसलिए बार बार दिखाना चाह रहा हूँ कि आपने मुंबई की देखी हैं, आपने गोवा की देखी हैं, आपने हिंदुस्तान की काफ़ी बीचेस देखी होंगी, लेकिन शायद इतनी साफ बीच, इतनी सुंदर बीच, इतनी क्लीनली केप्ट बीच नहीं देखी होगी। और शायद यही एक कारण है कि यहाँ पर हर समय भीड़ रहती है। ये सनसेट का समय था तो नेचुरली हम लोग तो, और हम बहुत ही अप्रोप्रिएट टाइम पर आए थे। ये इस तरह से ही टाइम किया था कि हमें इस बीच में सनसेट देखने को ज़रूर मिले। तो नेचुरली वी हैड अ गाला टाइम। इसमें हर चीज़ से, मतलब ये देखिए, लहरों के साथ शरारत करती है हमारी धर्मपत्नी। और ये है व्यू जो आप देखिए, इतना खूबसूरत लग रहा है। अगर मेरे कैमरे में, अगर सिर्फ मोबाइल के कैमरे से इतना खूबसूरत लग सकता है तो आप सोचिए कि वहाँ के विजुअल्स क्या होंगे इस समय। इसको देखिए, ये सनसेट को देखिए, डूबते सूरज को देखिए। ढलती उम्र खूबसूरत नहीं होती ना, ऐसे ही ढलते सूरज के ऊपर बहुत कविताएं निराशावादी होती हैं, लेकिन ये बीच आपको निराशावादी नहीं बनाती। यहाँ का ढलता सूरज भी आपको निराशावादी नहीं बनाता। आप खुश होकर जाते हो, खुश होकर देखते हो और इनफैक्ट इंस्पायर होकर निकलते हो। अगर आप केरला कभी भी विज़िट करें तो एलेपी ज़रूर जाइए, क्योंकि बैक वाटर्स हैं। और ये फ्रंट वाटर्स जो लक्षद्वीप सी से कहते हैं बेसिकली, ये बीच ज़रूर देखिएगा। इस बीच में इतना क्राउड होने के बावजूद एक बहुत ही सुकून भरी शांति दिखती थी। लोग बोलते थे, बातें करते थे, पर चीखते चिल्लाते नहीं थे। पानी कलकल करता था लेकिन शोर नहीं मचाता था। सूरज डूब रहा था लेकिन तब भी खूबसूरत लगता था। और बच्चे खेल रहे थे लेकिन एंजॉय कर रहे थे, कोई रो नहीं रहा था। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हमें तो लगा।
इस बीच का। लेकिन एक और बात है, ये बीच बहुत ही बड़ी है, इनफैक्ट इसका फैलाव बहुत है। वो देखिए, वो दूर आपको, अभी मैं उधर से भी लेकर जाऊंगा, वहाँ पूरा का पूरा एक मेला लगा हुआ है। और उस मेले में दरअसल उस समय इवन पूरा का पूरा एक्वेरियम जैसे होता है ना, लार्ज स्केल एक्वेरियम, ऐसा पूरा का पूरा दिखाया था। ये देखिए, अब मैं उधर ही लेकर जा रहा हूँ। देखिए वहाँ कितना क्राउड है। अब क्योंकि शाम हो रही थी तो नेचुरली लाइट भी कम थी। लाइंस देखिए कैसे बनी पड़ी हैं, कितने लोग, कितनी भीड़ जा रही है जो कि ये टिकटें लेकर, ये देखिए लाइन कहाँ से शुरू हुई है। टिकट कहीं अंदर मिल रही है और ऑलमोस्ट बाहर के जो वो पुल आपने पीछे देखा था वहाँ तक लाइन चल रही है और लोग टिकट लेकर वो एक्वेरियम देख रहे थे। कितना खूबसूरत नज़ारा है, लोगों की कितनी भीड़ होगी। ये लाइन में लगे लोग इंतज़ार कर रहे हैं उस टिकट के लिए। सो एलेपाज़ो बीच की संध्या एंजॉय करने के बाद, ये मेला देखने के बाद, हमने आगे का विचार बनाया। हमने एक्चुअली एक्वेरियम इसलिए नहीं देखा था क्योंकि मैं पिछले व्लॉग्स में देखा है कि मैंने पहले ही कवर किए हुए हैं एक्वेरियम। सो वी वांटेड टू सी समथिंग मोर यूनिक अबाउट केरला। तो हमारे टैक्सी वाले ने बताया कि वहाँ माता भगवती जी या राजेश्वरी जी के ऑनर में ये फेस्टिवल मनाया जाता है और यहाँ पर लोगों की भीड़ लाखों में थी। देखिए कितना क्राउड है। हमें क्योंकि वापस भी जाना था और रात भी हो रही थी तो हम रुक नहीं पाए। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर कोई ये समझता है कि केरला में आस्था की कोई कमी है तो नहीं, यहाँ आस्था का समंदर है। क्योंकि हम दिसंबर में गए थे तो ये दिसंबर में विशेषकर मेला लगता है। यहाँ आओ तो ये भीड़ का दर्शन ज़रूर करिएगा। माता वैष्णो देवी आपको याद आ जाएंगे, मेले के दिनों में माता चिंतपूर्णी याद आ जाएंगी और हर वो आस्था का समंदर याद आ जाएगा जहाँ भी आपने भक्ति का संचार होता हुआ देखा होगा। और मेला, हाँ, ये जाइंट व्हील और पता नहीं क्या क्या। खैर, ये था एलिपौजा।